हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे साइंस का चैप्टर 15 सम नेचुरल फिनोमिना का पार्ट सेकंड। फ्लो ऑफ चार्ज टेक्स flow of charge take place due to the movement of negatively charged particle called electron। फ्लो ऑफ चार्ज इसलिए होता है क्योंकि मूवमेंट होता है उसमें निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का, जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। व्हेन रबर रॉड इज रब्ड विथ अ पीस ऑफ फर, जब हम रबर रॉड को रब करते हैं एक फर के एक पीस के साथ, some of the electrons are transferred from the fur to the rubber rod। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं फर से रबर रॉड में। द रबर रॉड एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज, रबर रॉड में निगेटिव चार्ज आ जाता है, एंड द फर अ पॉजिटिव चार्ज, और फर में पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली व्हेन द ग्लास रॉड इज रब्ड विथ अ पीस ऑफ सिल्क, इसी तरह जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के पीस के साथ रब करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द ग्लास रॉड टू सिल्क, इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड से सिल्क में चला जाता है। द ग्लास रॉड एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज, ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, एंड द सिल्क एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज, और सिल्क निगेटिव चार्ज को एक्वायर यानी कि प्राप्त कर लेती है। This shows that whenever the two bodies are charged by rubbing against each other, they acquire equal and opposite charges। इसी तरह जब हम दो चार्ज बॉडी को रब करते हैं अगेंस्ट एक दूसरे के, दे एक्वायर्स इक्वल, या तो इक्वल चार्ज हो जाता है या फिर अपोजिट चार्जेस। टेस्टिंग चार्जेस You have learned that a charged object attracts another charged object with equal and opposite charge। हमने पढ़ा है कि चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट को विथ इक्वल मात्रा में या फिर अपोजिट चार्जेस। यू हैव ऑब्जर्व that when we place the charge body near a neutral body, तुमने ऑब्जर्व किया होगा जब हम प्लेस करते हैं चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास, द न्यूट्रल बॉडी एक्वायर्स अ चार्ज अपोजिट टू दैट ऑफ द चार्ज बॉडी, न्यूट्रल बॉडी एक्वायर कर लेती है अपोजिट चार्ज को टू दैट ऑफ द चार्ज बॉडी से। Hence they attract each other, या अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर को। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू रब अ बैलून अगेंस्ट योर ड्राई हेयर, एग्जाम्पल जब हम बैलून को रब करते हैं अपने हेयर के साथ, इट एक्वायर सम चार्जेस, उसमें कुछ चार्ज आ जाता है। नाउ इफ यू टेक द बैलून नियर अ वॉल, अब हम बैलून को वॉल के पास ले जाते हैं, इट स्टिक टू द वॉल, वह दीवार से स्टिक चिपक जाता है। दिस इज बिकॉज, यह इसलिए हुआ क्योंकि व्हेन द वॉल कम इन कॉन्टेक्ट विथ अ चार्ज बैलून, वह दीवार चार्ज बैलून के कांटेक्ट में आई, इट एक्वायर्स अपोजिट चार्ज, उसमें अपोजिट चार्ज एक्वायर किया। Thus we cannot identify and say that, हम इसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं इस प्रकार, एंड से दैट द टू बॉडीज विच आर बीइंग अट्रैक्टेड, दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, आर इलेक्ट्रिकली चार्ज, वह इलेक्ट्रिकली चार्ज हैं, और नॉट बट इन द केस ऑफ रिपल्सन इट इज नॉट, और रिपल्सन के केस में यह नहीं है। व्हेन अ बॉडी विच इज टू बी टेस्टेड इज ब्रॉट नियर अ चार्ज बॉडी, सो इज रिपेल्ड, दिस इंडिकेट दैट द अदर बॉडीज certainly has some charge।
When a body which is tested, हमें जब बॉडी को टेस्ट करना होगा तब is brought near हम चार्ज बॉडी के पास में ले जाएंगे। सो इस रिपल जब वह एक दूसरे को रिपल करेंगे, दिस इंडिकेट यह निर्देश देंगे कि दैट द अदर जो दूसरी बॉडी है उसमें सम चार्जेस हैं। इट हैज़ द सेम चार्जेस आर एज ऑन द चार्ज बॉडी। इट हैज़ उसमें सेम चार्ज है बॉडी में।